पर हमारी बहनों के ऊपर, महिला पुलिस के ऊपर भी इन्होंने हाथ डाला है। तो ऐसा है तो कल तो हाथ पैर तोड़े नहीं उनके और सही सलामत चले गए। अगली बार अगर करेंगे तो हाथ पैर तोड़ के गले में डाल देंगे। औरंगजेब की जितनी औलादे हैं इनको तो हम इनकी जगह दिखा के रखेंगे। इन्होंने इन 3 स्टार अफसर को भी धक्का दे दिया, उनको नीचे गिराया। अगर हमारे ये सारे बच्चे नहीं होते तो पुलिस को भी वहाँ मारते। इन्होंने हमारे गणेशोत्सव के बैनर भी फाड़े हैं, हमारी जो परांची लगी थी उसको भी तोड़ा हुआ है। माझगांव में हमारे बप्पा के ऊपर अंडे फेंके गए, तो ये हम होने नहीं देंगे। गणेशोत्सव आ रहा है, सारे देश का श्रद्धापूर्वक जो मन है वो मुंबई महाराष्ट्र पर टिका हुआ है। ऐसे में मराठी मानुस का गढ़ कहा जाने वाला परेल, यहाँ पर लालबाग में ये इस प्रकार की घटना घट जाती है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि गणेशोत्सव की तो हम सभी लोग सालों से इंतज़ार करते हैं। जब विसर्जन होता है हम सोचते हैं कि फिर बाप्पा कब आएंगे, और परेल लालबाग हमारा तो आत्मा गणपति बाप्पा है। और जिस प्रकार की घटना कल हुई है उसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। ये प्लानिंग से आए थे। हर साल इस बड़ी रात के दिन यहाँ के लोगों को तकलीफ़ देना या यहाँ पे कोई हड़दंग बचाना, ये हमेशा उनका होता है। हर बार हम इसे इग्नोर भी करते हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से हमारे लोगों के घर तक, जो उनका रूट ही नहीं है, वहाँ तक लोग घुसे। हमारा ये मंडल के हमारे सचिव हैं, इनके ऊपर भी हमला हुआ। आप देख सकते हैं स्टिचेस आए हुए हैं। इन्होंने घर के अंदर जाके कड़ियाँ भी बजाई है। सारी महिलाएं 4 बजे तक यहाँ पे थी। तो ये हम जो है कतई सहन नहीं करेंगे। एक तो ये उद्रेक तो हमारे दिल में था ही, जिस प्रकार से माझगांव में हमारे बप्पा के ऊपर अंडे फेंके गए, तो ये हम होने नहीं देंगे। ये जितने भी हम कहेंगे कि औरंगजेब की जितनी औलादे हैं इनको तो हम इनकी जगह दिखा के रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार कर रही है। जितने भी इसमें, ये सारे बाहर से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये मुमरा से आते हैं, ये भिवंडी से आते हैं, ये बाहर से सारे लोग आते हैं। यहाँ ही आप जाएंगे 4 कदम आगे पोस्ट गली है, वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। आप यहाँ किसी को भी पूछ सकते हैं कि वो कैसे रहते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे आके हमारे लोगों के साथ, हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया है, और इसीलिए जो ये कल की वारदात हुई है, जिन्होंने की है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है सरकार से। और जब ये, जैसे ही मैं अभी यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया हुआ है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमारे बापा के आगमन आने वाले हैं। हमारे यहाँ परेल लालबाग में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है और इस पे कोई संकट वहाँ पे ना आए, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। मैं एडिशनल सीपी साहब से भी मिलने वाली हूँ, मैं जॉइंट सीपी साहब से भी मिलने वाली हूँ, और यहाँ पे शांतता पूर्व हमारे बापा का आगमन होना चाहिए। 11 दिन 12 दिन में कोई यहाँ पे अनुचित प्रकार ना हो, ये देखना पुलिस कर्मचारियों का काम है, पुलिस अधिकारियों का काम है। कल ये जब हुआ तब वहाँ पे खाली एक गाड़ी थी और 3 स्टार अफसर थे। आप देखिए कि इनकी हिम्मत कि इन्होंने इन 3 स्टार अफसर को भी धक्का दे दिया, उनको नीचे गिराया। अगर हमारे ये सारे बच्चे नहीं होते तो पुलिस को भी वहाँ मारते थे। जिस प्रकार से उनके सिर में टपली मारना, उनकी कैप को बाहर फेंक देना, इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। बात आगे इस तरीके से मोड़ दी जाएगी कि ये बाहर के लोग थे, महाराष्ट्र के नहीं थे। नहीं, ऐसी नहीं बात। मैं महाराष्ट्र के बाहर के लोग नहीं हैं, ये मुंबई के बाहर के लोग हैं। मुमरा और ये जो भिवंडी वगैरह है, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, ये महाराष्ट्र का हमारा हिस्सा है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो कल्प्रिट्स है सारे, जो यहाँ पे आते हैं 3 सीटर पे आते हैं, फटे हुए सायरन के साथ आते हैं, जिस प्रकार से गाड़ियाँ धुआंधार यहाँ चलाते हैं और उनके जो नारे लगाते हैं, तो ये जो है ये उकसाने का काम है। ये इन्होंने हमारे गणेशोत्सव के बैनर भी फाड़े हैं, हमारी जो परांची लगी थी उसको भी तोड़ा हुआ है। तो ये इनका काम नहीं है। अगर वो उनके कोई धार्मिक काम के लिए आते थे तो सीधा आके वहाँ से सीधा जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हिंदू बहुल बस्ती में, जहाँ पे परेल लालबाग है, वहाँ पे गलियों में घुसने का काम किया है। इन्होंने हमारे लोगों को धमकाने का काम किया है और इन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है। और हमारे बच्चे भी, अगर हमारे ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, महिला पुलिस के ऊपर भी इन्होंने हाथ डाला है। तो ऐसा है तो कल तो हाथ पैर तोड़े नहीं उनके और सही सलामत चले गए। अगली बार अगर करेंगे तो हाथ पैर तोड़ के गले में डाल देंगे। इतनी बात तो पक्की है। इतना मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि लोगों का ये जो प्रतिक्रिया है या लोगों की जो धार्मिक भावनाएं है वो बहुत ही तीव्र भावनाएं हैं। हम पुलिस के साथ हैं, सरकार हमारी है, और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगली बार ये सारी घटनाएं ना हो, इसकी पूरी खबरदारी सरकार ज़रूर लेगी। हम अफसर से भी बात करेंगे। आप जैसे बता रही हैं पुलिस तक की इन्होंने ध्यान नहीं रखा।
दूसरी तरफ ऑलरेडी 2 घटनाएं घट चुकी, एक तो मझगांव का जैसा आपने कहा, दूसरा ये कल रात की घटना। ऐसे में अब आगे भी त्यौहार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार बहुत प्रो सरकार है और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक तो सारी मीटिंग्स हो गई होंगी। इस जोन के सारे डीसीपी हो, हमारे यहाँ के एडिशनल सीपी हो, हमारे जॉइंट सीपी मनोज शर्मा जी बहुत ही काबिल अफसर हैं। वो खुद यहाँ 2 बजे आए थे। हमारे एडिशनल सीपी जो यहाँ के हैं देशमाने, वो भी अच्छे अफसर हैं। और यहाँ के डीसीपी नए आए हुए, इनके पहले जो डीसीपी थे उनको पता था कि यहाँ पे इस बड़ी रात के दिन क्या होता है। सचिन कदम उनका नाम है, जो अभी ATS में है। तो वो तो नीचे उतरने ही नहीं देते थे। वो वहाँ से आके सारी जो ये जो सारी इनकी झुंड है, इनको फ्लाईओवर पे चढ़ा देते थे। लेकिन इस बार जो नए डीसीपी है उनको ध्यान में नहीं आया। हमारे सीनियर PI भी नए हैं, तो उनको ये बात ध्यान में नहीं आई और ये सारी गाड़ियाँ जो है वो हमारे गलियों में घुस गई। और जिस प्रकार का वाकया यहाँ पे हुआ है तो ये बहुत बुरा हुआ है। मुझे यही कहना है कि आने वाले दिनों में ये सब नहीं होगा, इसका मुझे विश्वास है।